खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, हमारी खवातीन जो है नाज़रीन, ये जो सेगमेंट है वो स्किल्स वुमेंस का है। ये जो सेगमेंट मैं करती हूँ बिजनेस वुमेंस का है, एंटरप्रेन्योर वुमेंस का सेगमेंट होता है। तो आज भी मेरे साथ जो है वो एम्पावरिंग वुमेंस यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। और नाज़रीन, जिस तरह खवातीन अपने डोमेन में या अपने जो भी वर्क कर रही हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं बड़ी पावरफुल अंदाज में। अच्छा, ना सिर्फ वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं बल्कि उन तमाम खवातीन को भी लेके चल रही हैं जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं या वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको डिफरेंट अंदाज में उनको गाइड कर रही हैं, उनको अवेयरनेस जनरेट कर रही हैं और बता रही हैं कि गवर्नमेंट के जो भी जो वर्क चल रहा है, जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसकी भी उनको अवेयरनेस दे रही हैं और उनकी हेल्पिंग हैंड बन रही हैं। तो आज दोनों खवातीन रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, लेकिन उनके डोमेन्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। लेट्स सी, सब मैं आपको मिलवाती हूँ और फिर हम बड़े मज़ेदार एक अवेयरनेस का सेशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं उज़्मा कामरान, और माशाल्लाह रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, और एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे, उसको ब्रीफ भी करेंगी। मैं मिलवाती हूँ उज़्मा कामरान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, ये एक और भी बात बता दूं कि मिसिंग ना हो जाए, ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डिप्टी कन्वीनियर। क्या पता वुमेन्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी माशाल्लाह, और पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। एक बार फिर खुश आमदीद। थैंक यू। कैसी हो उज़्मा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। और उज़्मा जी, आपसे तो आज जो आपने जो 2 दिन पहले मेरा आपसे जो डिस्कस हुआ था, मैं उसमें बड़ा खुश हुई हूँ कि आप उसको रिप्रेजेंट करिए, उस सिंध के प्रोजेक्ट को, उसको हम डिटेल में ब्रीफ करेंगे। ठीक है जी। बड़ी खुशाइन बात है कि इतनी पूरे कराची और सिंध की खवातीन को आप जो है मैं इस वक्त जो है ओब्लाइज करेंगे बिहाफ ऑफ पीपल्स पार्टी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। एक ऐसी यंगेस्ट लेडी जो रिप्रेजेंट कर रही है माशाल्लाह पीपल्स पार्टी को भी, और साथ में माशाल्लाह एक और बहुत ही सेंसिटिव जो सब्जेक्ट है वो है वुमेन हरेसमेंट, प्रोटेक्शन एंड जस्टिस। और डिप्टी कन्वीनियर माशाल्लाह कन्वीनियर रिप्रेजेंट कर रही हैं पीपल्स पार्टी को, उरूज फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है फातिमा जी? अल्लाह का शुक्र। डिप्टी कन्वीनियर नहीं, कन्वीनियर, इसीलिए मैंने दोबारा कह दिया था कन्वीनियर। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, और आप भी। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा एक मुझे इन्होंने जो पिछले 3 साल पहले जो एक इनका एक डोमेन था वो इतना लंबा था, मेरा पेपर यहाँ एंड हो गया। मैंने कहा ये मैं नहीं बता पाऊंगी, इसको मैं चाहूँगी फातिमा थोड़ा सा मैं चाहूँगी इस जो है जस्टिस, प्रोटेक्शन और हेरेसमेंट के साथ ज्वाइन करें कि वो क्या चीज़ थी जो आप माशाल्लाह और खवातीन को भी पता चल जाए। फेडरेशन पाकिस्तान ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैं लास्ट 3 इयर्स से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी कि हाउ टू एम्पावर द वुमेन्स। वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट की कमेटी पूरे सिंध से थी लास्ट 3 इयर्स से, तो उसको देख रही थी। उसमें हमने डिफरेंट सेगमेंट्स देखे, जो न्यू स्टार्टअप्स कर रही होती हैं उनको किस तरीके से आगे लाइफ के अंदर जो आपके स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए जो हेल्प आउट होती है, मार्केटिंग, डिजिटल, उसके ऊपर हमने डिफरेंट स्किल वर्क बेस्ड ट्रेनिंग कराई। किस तरीके से फाइनेंशियल स्कीम्स जो स्टेट बैंक ने लॉन्च की हैं जो कि 0% मार्कअप पे है, उसको अवेल करके वो अपने स्टार्टअप रन कर सकती हैं, उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया। ट्रेनिंग सेशन, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करवाई, अटेंड, और मतलब ये डिफरेंट स्किल्स हैं जिनको इन्हांस करने के लिए। फिर ये एक जो सेंसिटिव टॉपिक आप कह रही हैं, वुमेन हरासमेंट, प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, दिस इज़ द डायर नीड ऑफ टुडेज टाइम एंड टुडेज एरा। और आप देखिए कि मतलब हम कितने ही आगे बढ़ जाएं, कितने ही कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी फीमेल्स हमारी हैं, डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स हैं, whether it's related to medical area, whether it's related to some electrical side, IT side, सब जगह पे जो है ना वो जब फीमेल एक आगे बढ़ रही होती है तो somehow उसको ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, harassment related, because whatever you say, but the thing is that जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। इसको मजीद हम डिटेल में बात करेंगे। देखा, मैंने कहा ना कि ज़रा सा कुछ डिटेल में बताना चाह रही थी
कि इनकी प्रोफेशन इन्होंने माशाल्लाह कौन सी डोमेन में वर्क करके आगे माशाल्लाह बढ़ी हैं और ख़वातीन को लीड भी कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हरेसमेंट के भी बहुत सारे केसेस होते हैं, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे उज़मा आपसे, सॉरी उरूज आपसे, ठीक है जी, उरूज, यू उज़मा Today is you square, you can say that. आज हमारे पास तो माशाल्लाह दोनों रिप्रेजेंट करिए पीपल्स पार्टी को, अच्छा है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। आगे हम एक ऐसी लेडी से मैं इस वक्त बात करने चाह रही हूँ कि वो जब भी माशाल्लाह इंस्टीट्यूट वोकेशनल सेंटर की बात करूँ, स्किल्स की बात करूँ, ख़वातीन की बात करूँ, तो माशाल्लाह इन्होंने बड़े बड़े इदारों को और बड़ी बड़ी जगहों को लीड करते हुए यहाँ पर आई हैं और अब जो लीड कर रही हैं सिंध की खूबसूरत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो स्कीम क्या है वो डिटेल में हमें उज़मा कामरान साहिबा बताएंगी। जी उज़मा जी, एक बार फिर खुश आमदीद मेरी बहन। थैंक यू सो मच। अब बताइए ज़रा क्या माशाल्लाह एक नया प्रोजेक्ट आया है वो बताइए। ये नया तो नहीं, हाँ सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है जी। कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ओके, BISPR ओके, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे गरीब ख़ानदान जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते हैं, उठा रहे हैं। ओके, यस, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सर्वे चल रहा है। ओके, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर मोहम्मद अली राशिद तर्जुमान सिंध हुकूमत, जिनकी रहनुमाई में मैं वो प्रोजेक्ट का जो हिस्सा बनी हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, उसको रन करवा रही हूँ। और भी हमारी बहनें जो इस तरह के प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं और सर्वे करवा रही हैं। सो मैं ये कहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन की कोई बात की जाए, तो सबसे आगे है इसमें कोई से जी। क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी चीज़ें चेंज आई हैं क्योंकि चेयरमैन बिलावल साहब ने जो एक नारा लगाया था चुनो नई सोच को, तो बहुत सारी नई सोच जो है वो आपके सामने है और उन पे काम भी हो रहा है। देन ये है कि काफ़ी गरीब फैमिलीज़ ऐसी हैं जो नीडी हैं, जिनके लिए 10-15 हज़ार रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। उन्हें इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने का मौका मिला है। एंड देन ये है कि जो बच्चों के एजुकेशनल वज़ाइफ होते हैं, जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से फ़ायदा उठा रही हैं और आमदनी उनको आ रही है, उनके लिए अब ये चीज़ कमिटमेंट हुई है कि उनके बच्चे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनको स्कूल के लिए उनके वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। वाह, प्राइमरी और सेकेंडरी जबरदस्त जी। उसका तरीका कार मैं आपको बताऊं ये है, जिन माओं को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इनकम आ रही है, वो एक करीबी तहसीली ऑफिस है, वहाँ जाएं और उनको एक फॉर्म दिया जाता है जिस पे वो बच्चे की स्कूल की सारी डिटेल और सारी डिटेल मदर जो है और फादर अपनी पेरेंट्स डिटेल देते हैं, वहाँ सबमिट करवाएंगे। वहाँ से उनको मंथली जो है ना वज़ाइफ की जो रकम है वो वसूल हो सकती है। और मेरा काम यही है कि लोगों में सहूलत बांटना और खिदमत खल्क करना। और बिलखुसूस अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है जमहूरी अवामी पार्टी है, इसमें कुछ इसमें लोगों के लिए फ़ायदे मुल्क की बकाई बकाया। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक स्कीम है बेनज़ीर स्कीम के इस पे तहत ये प्लेटफॉर्म से चल रहा है पीपल्स पार्टी के, अभी तक कितनी ख़वातीन, ऑफ कोर्स आप कुरंगी के डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ख़वातीन जो आ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्या क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से उनको ये फैसिलिटेशन मिल रही है? देखिए, क्राइटेरिया ये होता है कि वो अहल हो, ठीक है, नीडी हो। ओके, क्योंकि पहले ऐसा भी हुआ है जो लोग नीडी नहीं थे, अच्छा, वो भी जो है इन्वॉल्व हो गए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का किसी का हक मानना तो अच्छी बात नहीं जी, ना, हिस्सा थे। तो अब ये चेंजिंग आप देख रही होंगी कि बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है, IT का दौर है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि जो नीडी फैमिली हैं वो जो है ना हम सपोर्ट कर सकेंगे, उनको सपोर्ट मिल सकेगी। तो अभी सर्वे चल रहा है, फर्स्ट सेकंड जो है किस्त आ चुकी है, अब सर्वे अभी भी जारी है। तो ऐसे ख़ानदान जो नीडी हैं उनको इस सर्वे में जो है ना हम ऐड कर रहे हैं। और देन ये है कि उस सर्वे का क्राइटेरिया ये है कि हस्बैंड वाइफ की NIC ओके, रिक्वायरमेंट जो है ओरिजिनल होनी चाहिए
और एक इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल बिल। जो है आपका, वो इलेक्ट्रिसिटी हो या सोई गैस का बिल हो वो चाहिए। बच्चों के बे फॉर्म चाहिए। ओके। जी। ओके। और जो विडो वुमेन्स हैं उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, उनका एनआईसी, और कोई उनका साहबजादा या साहबजादी जिसके बच्चों का बे फॉर्म हो ओके। वो आ जाए। वो उनका जो है थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, वो विडो खातून आ जाए तो वो सर्वे में अहल हो जाती हैं, बट वो ओके। नीडी हो। ओके, उसकी हाँ ये ये शर्त ठीक है, ठीक है। यानी कि ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जब बायोमेट्रिक या उनका बे फॉर्म है तो जब कंप्यूटर में एंटर होता है Yes. तो उसकी सारी एक इंक्वायरी निकल आती है, तो अच्छा इसीलिए सभी मैं ये भी कहना फेयर काम चाहूंगी, होना चाहिए, बिल्कुल, क्रिस्टल वर्क हो रहा है। ये भी ठीक। कहना चाहूंगी अपने सुनने वाली बहनों को कि तहम्मुल और सब्र का दामन थाम के रखें। कुछ बहनें ऐसी हैं जो कहती जल्दबाजी, हैं हाँ। जल्दबाजी में कि हाँ। बस हो जाए, तो इसका 3 मंथ का अच्छा, मैक्सिमम अच्छा, टाइम जो है वो ओके। रखा गया है। 3 मंथ के अंदर अंदर या 3 मंथ में आपको एक जो अच्छा टाइम आपकी है। हाँ रकम तो है अभी वो चल रहा मिल है, जाती अक्टूबर स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से, तो ये 3 महीने 1 का 2 इंस्टॉलमेंट तो आ भी चुकी हैं, लोगों को मिल भी रहा है। माशाल्लाह। अच्छा, कंप्लेन सेल्स बन गए हैं, कंप्लेन्स कर सकते हैं लोग, बहुत सी चीजें चेंज अच्छा। हो गई ये हैं। एक बात उस्मा जी, मैं एक बात कहूँ कि देखिए, बात ये नहीं है, ये मैं अप्रिशिएट करने कि कोई भी अगर पार्टी अगर कुछ अच्छा काम करती है ना, उसको दिल बड़ा करके फराख दिल के साथ अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बात 12,000 की नहीं है, बात ये नहीं कि 12, बात देखिए ये support पे 12,000, है। देखो ना, एक महीने में अगर चले कुछ नहीं तो आप अपने घर में एक राशन तो इतना डालते हैं कि आप किसी के आगे मोहताज ही ना हो। लेकिन डे बाय डे और भी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा सिंध या पूरे कराची में वोकेशनल सेंटर्स भी हैं, ख़वातीन को सीखने का मौका दिया जा रहा है, लड़कों को सीखने का मौका दिया जा रहा है, और फिर वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। तो जो भी हुकूमत वक्त अगर कोई पॉजिटिव काम करती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पंजाब की हो या सिंध की हो, तो अगर अच्छा काम करिए तो उसको फेयर और तरीके से हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। और सेकेंडली, कोई किसी का हक ना खाए, जैसे इन्होंने कहा कि जल्दबाजी करना या एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करना, सबको उनका राइट मिलेगा। बाहर मुल्क में यकीन करें, जो बसों में भी सवार हो रहे होते हैं ना, ट्रैवल करते, वो भी क्यू में होते हैं। या हमें असल में हम एक यूज्ड टू हो गए कि हमने बदतमीजी करनी है, बस ये सोचा हुआ है। जब एक रिक्वायरमेंट है कि क्यूरी है आपको आईडी कार्ड और ये तो बस रिलैक्स हो जाए। फिर 3 महीने का ड्यूरेशन भी, कोई ये तो नहीं कि कल खत्म हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया रिस्क और ये जो फैसिलिटेशन है, ये आपका हक बनता है, सर्वे आपको सभी दिया जा रहा हमने है। पूरे वीक सर्वे करवाया है। अभी रिसेंटली भी पूरे वीक सर्वे हुआ और कंटिन्यू चल रहा है, पूरे पूरे मंथ चल रहा है। ओके। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि करंगी के अंदर आईटी डिपार्टमेंट एजुकेशनल जो है फॉरम बन गए हैं और वहाँ पर आईटी कोर्सेज भी करवा रहे हैं। माशाल्लाह, मैंने क्या कहा, मैंने कहा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं, ये नहीं, प्रोग्राम उनके बहुत नहीं सारे है, positive आईटी project- हाँ स्किल्स प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जी। आईटी स्किल्स प्रोग्राम्स हो रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू। इनका एक हिस्सा कहूंगी एजुकेशन, मैं कहती हूँ कुरंगी नहीं बल्कि बहुत सारी पूरे खवातीन पाकिस्तान में हो रहा माशाल्लाह है। माशाल्लाह। जी। बल्कि आप भी अगर कोई मतलब इस काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको आपके पॉजिटिव थिंग पे सपोर्ट करती है। अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ हुनर सिखाना चाह रहे हैं, तो वो उसको भी बहुत आसानी बिल्कुल, से अभी आपको थोड़ा सा एडमिशन मिल मसला रहा है। ये है कि लोगों को ना इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं बिल्कुल है। ऐसे। जैसे अब ये बता रही हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो रही हैं आईटी रिलेटेड, तो वो सारी अवाम उस चीज़ से बाखबर नहीं है। हाँ, अब ये- ये है ये- कि ये- आपका ये- चैनल एक ऐसा मीडियम रिसोर्स बन रहा है कि जिसके थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि जी ये एक्टिविटी हो रही है, और जो लोग आना चाहते नहीं हैं, नहीं, जो कुछ ऐसे ही students मैंने हैं, इनसे डिस्कस किया 2 दिन पहले, और उस दिन सैटरडे संडे ही तो था, तो मैंने कहा बस अब आपने आना है ना, तो इन्होंने कहा बस मंगल को मैं आ रही हूँ। और कही थी मैं इसलिए जल्दी आ रही हूँ क्योंकि ये इसी वीक में जो है अच्छा, आईटी और हाँ, सॉफ्टवेयर बड़ी के अच्छी। कोर्सेज तो मर्ज पीपल्स पार्टी जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी के साथ भी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ भी लाइन है, अप होके आईसीएम में है, काफी सारे मिलके भी colleges करवा हैं। रहे हैं, हाँ। जिसमें के लाइक ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर वैसे रिलेटेड, आईटी ये रिलेटेड। आपकी बात को मैं वाकई में एडमिट करती हूँ और सेकंड करती हूँ कि इन्होंने वाकई में हम लोगों को सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, घर घर वो बात पहुंची नहीं है कि ये जो एक पॉजिटिव काम हो रहा है वो इस तरह भी हो रहा है। मैंने भी कहा यार कुछ खवातीन को ये पता नहीं होगा, खास तौर पे 4K चुरंगी से आगे चले जाएं, अल्लाह की बस्ती, पता नहीं खुदा की बस्ती है, वहाँ के लोग हैं। अभी भी मैं इतना मैंने कराची में भी अभी झुग्गी में लोग रहते हैं, अभी भी कितने हटा भी दिए, लेकिन फिर वो ना कोई पुल बन जाता है,
उसके नीचे लोग रहना शुरू करते हैं। बहुत ये ज़्यादा। जब मैंने स्टेट बैंक वाली फाइनेंशियल स्कीम पे काम किया था और जब नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पे काम किया था, तो उस टाइम पे भी जब हम अंडर डेवलप एरियाज गए थे, तो मैं आपको बताऊं इशू क्या होता है, इन लोगों के CNICs तक नहीं बने हुए होते। Oh my God। अब वो चाह रही होती है कि वो हो, तो फिर पहले तो इनका होते बेसिक है पाकिस्तानी कि है, लेकिन वो किसी सूबे से और प्रोविंस से विजिट करके इस वो तरह बनाए हुए नहीं travel होते फैमिलीज के। अब किसी की वालदा का नहीं है तो वो आगे कुछ बढ़ नहीं ऐसा भी सकता। है कि बच्चों ये की issues भी शादियां बहुत हो आएंगे। गई हैं अच्छा, और उनके NIC नहीं है, और ये शादियां और हो उनके गई। बच्चों के भी NIC जाहिर से तो नहीं बन सकते। my फिर अच्छा, God। फिर किसको बुरा भला कहेंगे, नादरा को। अच्छा, अच्छा, हमारी आवाम में थोड़ी, मैं मादत से आपसे कहूंगी कि थोड़ी ना एक साइकी बनी हुई है कि जो हम हैं, जो हम सोच रहे हैं वो सही है, सामने वाला जो कर रहा है या सामने वाला जो बता रहा है वो गलत है। सही। या इलेक्ट्रिसिटी का इशू आए, लोड शेडिंग हो, तो सिंध गवर्नमेंट, हालांकि सिंध गवर्नमेंट के डोमेन में इलेक्ट्रिसिटी ये के इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा है। अच्छा, और DHA में अगर कोई रोड फूट का शिकार हो जाए या पानी खड़ा हो जाए बारिशों में, सिंध गवर्नमेंट। कहीं भी कोई इशू हो, ट्रैफिक जैम, Cantonment board का कंटोनमेंट बोर्ड का वहाँ सिंध पे। गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारी आवाम भी वाकई में लेकिन एक चीज awareness नहीं नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब और आपने हाँ, खुद- सिंध- आपने मैं खुद आपको छेड़ बताऊं- दिया मुझे ना, मुझे ना छेड़े ना। नहीं, हम ठीक है, आपको सुनिए, छेड़ देंगे, हम छेड़- जवाब देने के लिए तैयार हैं। कि वही चलो, बात अब आ गई आपने ना, जवाब दिया, एक awareness मिनट की रुकिए। कमी है। रुकिए, अब आपने कहा ना, देखो बात ये नहीं है कि जब हमारे पास जब वोट इलेक्शन आते हैं तो सारे मिनिस्टर एक साथ हो जाते हैं, यानी कि एक पार्टी के सारे लोग जो डिफरेंट ऑफ कोर्स जगहों पे फिर उनको डेजिग्नेशन दी जाती है, वो सब एक ही होता है कि एक मोहरा है और वो है, ये फ्लैग है, इस पे ही लगाना है, ये तीर का निशान है, इस पे सब उसी तीर पे लगाते हैं ना। फिर लेकिन जब वो जीत जाता है तो सबको अलग अलग एक डोमेन दिए जाता है कि ये कर ले, ये कर ले। तो ऑफ कोर्स वो तो एक उस तीर को देख के आप लोगों को वोट देते हैं ना, तो वो यही सोचते हैं कि वो बिलावल, वो जरदारी, वो बेनजीर, हमने उसको वोट दिए, तो वो उसी ऊपर वाले को ही देख रहे होते हैं कि ये लोग क्यों नहीं सुनते हमारी बात। तो उनका काम है कि वो तमाम लोगों को अटेंशन दें कि हमारी आवाम जो हमारे मुंह के पीछे हमारे लिए एक वोट दे रही है, तो अगर ये डिपार्टमेंट हमारी डोमेन में, अगर हमारी सरपरस्ती में आ रहा है, तो क्यों नहीं इनका मसला हल हो रहा, क्यों आवाम बिलक रही है। अब वो एक एक डिपार्टमेंट में जाके वो लोग आगे से बोलते हैं हमारी बात नहीं है, तो फिर वो इससे क्या होता है, एक एग्रेसिव होता है बंदा कि हमने इस मोहर को देख के या इस तीर को देख के हमने निशान पर हमने मारा है कि हमारी आगे हमें सहूलतें मिलेंगी। पार्क नहीं होगा तो वो उस वाले बंदे के पास जाने के बजाय वो उतने मासूम है, वो उसी को सोचेंगे। वो उन्होंने हमसे कहा था ना कि ये चीज होगी, क्योंकि स्पीच करते हुए उस जिसने कमिटमेंट की थी वो उसी को देख रहे होते हैं माजरत के साथ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल हाँ। ठीक है सभी, मगर मैं ये कहूंगी कि देखें, ये मुल्क सबका है, बिल्कुल, सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। इस चीज को तो ये मैं भी मुल्क कहती- आपका भी हाँ, है, मेरा भी है, हम और हम लोग सबका हैं, है। हम लोग चीज मिसयूज आप करते बिलीव हैं। करेंगी, मैं कुछ कॉर्नर्स ऐसे भी जानती हूँ, स्ट्रीट से आप भी गुजरती हैं, हम सब शहरी हैं। बिल्कुल, रात को अगर एक शॉपर देखेंगे ना, तो मॉर्निंग में आप देखेंगे 10-15 वहाँ शॉपर आपको कचरे से भरे में मिल हकीकत जाएंगे। है। मैंने तो कहा हम लोग कचरे involved का हैं, शहर तो हम खुद बना रहे हैं, बिल्कुल, हम गवर्नमेंट के ऊपर मलबा डाल देते बिल्कुल हैं ऐसे ही। कि आपके घर में थोड़ी सी टूट फूट हुई, कोई कंस्ट्रक्शन आप करवा रही हैं, किचन बनवा रही हैं, वॉशरूम बनवा रही हैं, कचरा बाहर। अरे ये सारा आपका जो भी मलबा शलबा होगा सही, हकीकत है। गवर्नमेंट के ऊपर डालने के लिए तो है, अरे। मगर रोड पे आप जाके डाल देते मैं हैं, कहती हूँ सिर्फ वो कचरा गवर्नमेंट ने कुंडी बन अगर जाती है। नाला बनाया ना, यकीन माने उसमें कि कचरा डाल देंगे। पॉलिटिशियंस का है, सिंध गवर्नमेंट का है, तो दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, एक और चीज है उसमें, हमारा उसके मुल्क अंदर है, हमारा कराची अभी है। आप देखिए, और एक बना हुआ है ना रॉन्ग टर्न में जान के उसमें घुसेंगे, इतना एक बॉर्डर है, आपको पता है सिग्नल पे स्टॉप होना है, तो आप जान के आगे गाड़ी खड़ी करेंगे और खासतौर पे बाइक यूं टेढ़ी कर देंगे, दूसरे वाले को इधर से गुजरते हुए, 7 करोड़ की बात है, गुजरते हुए मुश्किल। सेकंड, आप देखेंगे कि अगर एक गवर्नमेंट ने नाला बनाया, अब वो नाला पानी के लिए गंदगी, उसमें कचरा इजीएस्ट कि आप किसी भी वो जो आता है कचरा उसको पैसे देने हम में जान शहरी जाएंगे। ही डालते हैं। हम लोग सिविलाइजेशन की तरफ नहीं है, हम अवेयरनेस की तरफ नहीं है, हमें सिविक सेंस ही नहीं है कि आया कि ये तकलीफ हमें नहीं, हमारे आने वाली नस्लों अच्छा, को अभी मैं आपको होगी। एक मजे की बात बताऊं, जब हम पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ सब फॉलो तो सबसे ज्यादा रूल फॉलो कौन करता है? पाकिस्तानी। बिल्कुल वहाँ क्यों हम पाकिस्तानी, हम वहाँ क्यों इतने जो है रूल ओबे फॉलो करते हैं। करने वाले, मैं यही बात बिल्कुल कर रही थी एथिक्स से अवेल करने वाले बन जाते हैं। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि दिल्ली के बाहर से जो है ना वो दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। नहीं जी,
दिल्ली के बाद नहीं, भी आपकी ये बात हमारा से मुल्क है, हमारा मैं शहर एग्री है। करती हूँ कि वाकई में हमें सिविक सेंस नहीं है और हम ब्लेम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट अगर बना के चली जाती है उसके बाद, लेकिन यही गवर्नमेंट 2 नंबर रोड भी बनाती है माजरत के साथ, बारिश की 2 बूंदें गिरती है खटाखट खटाखट। मैंने कोई 2-3 वीडियो भी बनाई थी बाजी, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती है। अच्छा जी, आप बताइए कि जैसे हैरेसमेंट की बात, क्योंकि आपका डोमेन उसमें आता है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा, खवातीन जब कोई घर में अक्सर हस्बैंड मार देते हैं तो लोग नहीं कंप्लेन करते, तो क्या समझते हैं कि कंप्लेन ना करने की वजह कि अपने फैमिली को बचाना, तो एक फैमिली सिर्फ औरत ही बचाएगी, हस्बैंड नहीं बचाता। तो ऐसी खवातीन आपके पास किस क्राइटेरिया की खवातीन आपके पास आती हैं, या कौन सी तकलीफ में मुब्तला होती है तो आपके पास आती है? डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, तो इसमें हर तरह को ही कवर करेंगे। लाइक ये एक खाली एक घरेलू मसले को नहीं लेके चलेंगे कि एक हस्बैंड वाइफ का है। हैरेसमेंट के अंदर मतलब अब देखा जाए तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हमारी जो फीमेल्स हैं वो हैरेस हो रही हैं। आपको डिफरेंट नंबर से कॉल्स आ रही होती होंगी, आपके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, जैसे जो पॉपुलर पर्संस हैं, सो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हैरेसमेंट। आपके टिकटॉक आईडीज फेक बने हुए हैं, सीन देखें रोज हरासमेंट, ये भी हरासमेंट के ज़मरे में जो कंटिन्यू कोई आपको अगर किसी प्लेस पे देख रहा है वो हरासमेंट है, पता है आपको? अच्छा उस्मा, एक ये हुआ वो भी हरासमेंट है। उरुज, आप देखो, यकीन करो, मैं एक वीडियो देख रही हूँ, उसमें वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ ना बड़े वैसे ड्रामा देख रही थी, ऐसे वो उसका हस्बैंड आके बैठे, वो पीछे ऐसे करके ना सोफे पे जैसे कैजुअली औरतें बैठ जाती, पाँव ऊपर करके, एकदम एक कॉल आती है और वीडियो कॉल। अच्छा, मैं वीडियो कॉल कभी भी ना रिसीव नहीं करती, अगर रिसीव करूँ तो मैं यूं कर देती हूँ फोन, कभी भी यूं नहीं करती, मैं यूं कर देती हूँ, कभी ऊपर फैन पे, कभी इधर उधर ना, तो मैं फिर हस्बैंड को बता देती हूँ ये कॉल आ रही है, तो क्यों कर रहा है भाई ये बंदा ना कॉल। अच्छा, उस लड़की का दिखा, उसने यूं करके कॉल रिसीव की तो ऑफकोर्स आपकी पिक्चर, आप जैसी बैठी वो तस्वीर आ गई, और उस बंदे ने अपनी नीचे एक फजूल सी वीडियो ऑन की हुई थी। अच्छा, उस पे उसने तस्वीर खींच ली। अच्छा, अब उसके बाद वही तस्वीर खींच के उसको कह रहा है कि आप मेरे से बात करो, मुझे 10,000 दो, वरना मैं ये पिक्चर, अब उसमें उसकी लड़की की तस्वीर, अब उसमें वो ब्लैकमेलिंग है, वही हेरेसमेंट ही आ गया कि वो इसलिए कि वो क्योंकि वीडियो कॉल है, तो उसका मतलब उसके हस्बैंड कहेगा तुमने तो ये देखो तुम हो इसमें वीडियो में, तुम मौजूद हो। वो ये थोड़ी कहेगा कि उसने बस हेलो हेलो कर रही है और उसने इतनी क्विकली जो है ना उसकी पिक्चर खींच ली। तो आप लोग, मैं यकीन करें, ये खवातीन को फिर उसने काफी ब्लैकमेल किया। डोमेस्टिक को अगर हम साइड पे करें तो जिस तरह जो वर्किंग लेडीज हैं, जैसे सभी हैं, अब ये पॉपुलर है, फेमस हैं, ठीक है, इसी तरीके से बस कर जाओ रोज पॉपुलर फेमस लेडीज का ज्यादा मुश्किल हुआ है ना, उनके नंबर्स चीजें एस्केलेट होके हर किसी के पास ये बड़ा एक डिस्टर्बेंस वाला एक। लंदन से कॉल आ गई, मैं तो खुद, मैं कह आप एक ग्रुप में, हाँ, सऊदीया से लोग डाल देते हैं, कहीं से आपका नंबर मिल गया, आपको तंग करने के लिए उन्होंने उठा के फेसबुक पे फेक आईडी बना के डाल दिया। मैं ये जानती हूँ, जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो आप और ज्यादा ना सेंसिटिव और सिक्योर, समझदार भी हो जाते हैं, समझदार और सिक्योर खुद को रखना पड़ता है। इसलिए अगर मुझे कभी कोई अननोन नंबर से कभी भी आज तक नहीं आई वीडियो कॉल, अगर आती है तो मैं सबसे पहले रिसीव ही नहीं करूंगी। ये आपके हाथ में, आपको कोई जबरदस्ती आपके पास, मैं कहती हूँ गवर्नमेंट का थैंक यू जो उन्होंने ऑप्शन बना के पोस्टिंग, एक ऑप्शन है, लिंक ओपन ना करें, लिंक्स में आजकल एक ऑप्शन है, आप ब्लॉक कर, सिंपल इज दैट। उस दिन ड्रामे में बार बार उस बंदी को कॉल करे, अबे अल्लाह की बंदी मुझसे पूछ, ब्लॉक मार, ऑप्शंस है क्या हो गया, अब तो बहुत आसान कर दिया ना, तो आप क्यों उसकी बार बार रिसीव, अरे उठा ये लो, बस टेंशन खत्म, दोबारा करेगा दोबारा ब्लॉक खत्म। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं कहती हूँ ये जिसने भी बनाया उसको सलाम है कि हम लोगों के लिए आसानी। फिर सेकेंडली आप उस पर कॉल कर लें, मेरे वो क्या है, नहीं फेक आईडीज तो कितने लोग एक्सेप्ट करे हुए होते हैं, फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्टें चली जाती हैं आपके कॉमन फ्रेंड सर्कल्स को, फिर वो अक्सर ऐसा होता है कि कॉल्स आ रही होती हैं, ये आपका ही आईडी है, वो आपका नहीं होता। बेसिकली रोज हमारे यहाँ ये बड़ा एक अजीब अलमिया है कि हम लोग किसी भी चीज को ना सीरियस नहीं लेते, हम कहते हैं हो रहा है होने दो। तो ये मैं कहूंगी अवेयरनेस की कमी है। इसको मैं यूं ऊपर करती हूँ, दोनों एक डोमेन पे आए, और वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त पॉजिटिव इकदामात क्या कर रही है जिसकी हमें अवेयरनेस नहीं है। एक सेकंड ये कि जैसे वुमेन्स पुलिस स्टेशन हमारे लिए बने, ठीक है, वुमेन बैंक्स हमारे लिए बने, हैरेसमेंट कोई कर रहा है उसके लिए भी हमारे पास फौरन एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एफआईए को फेस करने के लिए जब आप जा रहे होते हैं तो उसका भी एक थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर है, व्हेन यू विल वहां पे भी सभी, अगर आप बाय रेफरेंस जा रहे हैं तो आपका काम
फर्स्ट इंस्टेंस में होगा, लेकिन ये कि अगर आप नॉर्मली प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं थ्रू ईमेल तो आपको 3-4 फेरे लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये कि वो प्रोसीजर समझ लें तो कुछ ना कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर 3 to 4 मंथ्स में आपका एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर हो जाती है। लेकिन स्टिल वहां पे भी काफी लोग आ रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली ही असफर मैसर साहब DIG जो है ईस्ट के, असफर मैसर साहब ने ऐप जो है वो लॉन्च किया है। जबरदस्त। उस पे ये है कि जैसे पंजाब पुलिस का भी आपने देखा होगा ऐप है, वो ऐप जो कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, वो ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, और कहीं भी कोई उनको हरासमेंट का सामना है, कहीं वो इनसिक्योर फील करती हैं, तो 1 क्लिक पे आपकी डिटेल, आपकी लोकेशन जो है वो सेफली फौरन जो है चली जाएगी और आपको ट्रेस आउट करके आपको पैम्पर कर लिया जाएगा। जबरदस्त। बहुत बेहतरीन असफर मैसर साहब ने ये बहुत बेहतरीन, मैं तो कहती हूँ फजूल टिकटॉक बनाने से बेहतर है। आज से मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत सारी वो दे दीजिएगा, आप काम की मैसेजेस जो हैं वो दे दें। एग्जैक्टली जी नाज़रीन, आपको पता है ये ऐसा है सिंध हुकूमत की, ये अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये टिकटॉक ना बना लीजिए, सेशन करना चाहिए। मैं लॉ इज माय प्रोटेक्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिस्सा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। गुड। हमारे यहाँ वुमेन्स हैरेसमेंट और चाइल्ड हैरेसमेंट इस पे ज्यादा काम किया जाता है, और बहुत कॉन्फिडेंशियल रह के, और ब्रीफ करें ज़ैनब अलर्ट हो गया, ये बहुत बेहतरीन इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। इसमें कोई बच्चा या कोई बच्ची हाईवे क्रॉस नहीं कर सकता। ओके। इतना ज़्यादा ये सेफली, और इसमें रिस्ट्रिक्शन है ऐसे कि बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, टूल्स नंबर याद नहीं है। कम से कम अपने बच्चों को, मैं ये कहूँगी अपने छोटे बच्चों को अपने सेलफोन नंबर, कुछ ऐसे टूल्स, इमरजेंसी नंबर याद करवाने चाहिए। और बिलखुसूस आजकल का जो वक्त चल रहा है उसमें ये कि आप अपने बच्चों को अवेयरनेस, उसमें 15 जिंदाबाद। 15 तो बहुत दूर की बात है। 15 एक चीज, क्या जो मैं उसमें आना चाह रही हूँ कि कितनी सारे सिंध के प्रोजेक्ट हैं जो बड़े पॉजिटिव हैं, जो लोग यूथ के लिए बड़े अच्छे हैं। अच्छा, हम लोग 2-3 चीजें बुनियादी चीजों में उलझे हुए ना, तो इसलिए जैसे हमारे रोड अच्छे नहीं है, या हमारा हम उनसे बाहर नहीं निकलते, हम उससे प्रॉब्लम है, अच्छा गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हमें इतने उलझे में, तो फिर इस तरफ क्या जाए हम लोग। ये 3-4 चीजों में हम इतने बुरे तरीके से इतने धसे में कि कोई हस्बैंड बेचारा जॉब से थका हो जाता है, जाओ यार सिलेंडर भरवा के लो, गैस नहीं आ रही। अच्छा, मेंटली हम लोग पिछले 5 सालों से ऐसे अकड़े में दिमागी तौर पे कि हमें ये है कि बस हमारे मुल्क में गैस चली गई और बिजली चली गई। अभी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, अभी कल मैं एक साहब से मिली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन उसके लिए। अभी तक तो गई नहीं, जाऊंगी। साहब मेरे पास आए, लाइक ही बिलोंग्स टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री माशाल्लाह। तो सर वाज सो मच नेगेटिव कि भाई ये मैंने बंद कर दी अपनी फला टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अभी लोग बाहर जा रहे हैं, अभी यहाँ पे ये है, अब पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं रहा जहाँ पे सर्वाइवल कर सके। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो मुश्किल है। मैंने कहा बाहर जाके भी आपकी लाइफ उतनी ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि अगर लोग सोच रहे होते कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम या चैलेंजेस को फेस ना करें और छोड़ के वहां चले जाएं, तो यहाँ पे जितना ही है कि आपको मेड्स मिल जाती हैं, चीजें हो जाती हैं, ये जो आपके सिस्टम में आपके जो लोग हैं वो आपके साथ ताउन कर लेते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी लाइफ मजीद डिफिकल्ट हो जाती है। तो जो इंसान अपने मुल्क के अंदर अपने एवेन्यूज और चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, वे आउट नहीं निकाल सकता, तो वो बाहर जाके भी मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकता है। मैं ये चीज बिल्कुल तस्लीम कर रही हूँ कि नो डाउट इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मतलब लोगों के लिए काम करना टफ हुआ है। अब हम उस चीज से बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लें कि ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ रहते हुए एडेप्टेबिलिटी और चेंजेस को लाते हुए जो बेहतर एवेन्यूज हैं हम निकाल सकते हैं, तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इसी मुल्क के अंदर लोग काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा उरूज, हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे उस्मा जी और उरूज के साथ। एक चीज़ है, दोनों की बातें सुन रही हूँ मैं, यानी कि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे कोई बदतमीजी करता है तो हम 2 बार सुनते हैं, तीसरी बार और 5वीं बार हम उसको शट अप कॉल देते हैं। आपको कोई तंग करता है, बार बार कॉल करता है, हम एक बार इग्नोर करेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार हम उसको टाइट सुनाएंगे या उसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों को बार बार बेटा बुरी बात बुरी बात बुरी बात और चौथी बार एक लग के रसीद करते हैं, उसको कहीं ना कहीं शट अप कॉल दी जाती है। आवाम भी ऐसी है, वो एक बार बर्दाश्त कर रही है, अच्छा
पहले ये ऐसा नहीं होता था। असल में कंपेयर ये किया जाता कि हम शुरू से ऐसे थे, नहीं ऐसा नहीं थे, बहुत अच्छे थे, कुछ बेटर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग दूसरे कंट्री से कंपेयर करने लगे कि जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, वो अपने लिए हमसे बैक वाले कंट्री थे। मैंने दुबई को कितना फेमस नहीं देखा, क्योंकि दुबई अब बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम हो गया। बांग्लादेश है, उनका रेट हमारा रुपया और उनसे भी 1.5 रुपया। इंडिया एक साथ ऑन हुआ। आज इंडिया ने समंदर में से ट्रेन ऑन कर दी, वो चांद पर चला गया। बहुत कुछ चेंज हुआ एज कम्पेयर टू अगर हम लोग अभी भी हमारी 22 करोड़ आबादी, 24 लगभग इतना, अगर हम देखा जाए तो हम कहेंगे कि हम आगे इतने सालों में चेंज क्या हुआ ऐसा कि हम अपने मुल्क में अगर बुनियादी चीजों के ऊपर ही रड़कते रहेंगे तो हमारे लिए बड़ा मसला होगा। ये कोई इतने लिए मुश्किल नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है या बिजली के बिल। और फिर मुझे एक बात का बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हमारी अवाम मेहनत करने से भी भागती है ना, मैं बता रही हूँ, नहीं मैं उन लोगों की तरफ आ रही हूँ, सॉरी टू से, एक मिनट। एक बंदा अगर ठेला लगाता है ना, उसके ऊपर अगर आवाम गवर्नमेंट का कहीं बर्डन आ जाएगा ना, उसका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस दौरे हुकूमत में मैंने लोगों को खुदकुशी करते देखा है। और इसका हिसाब सिर्फ उस हुकूमत को नहीं, बल्कि यकीन करें हर उस शख्स को, मुझ जैसे बंदे को भी, मैं मुझसे भी हिसाब पूछेगा कि तुमने भी सुना, तुमने भी देखा, तुमने आवाज कहाँ बुलंद की। जुल्म, यानी कि मौला अली का कौल है कि जालिम के बराबर में खड़ा होना भी जुल्म करने के बराबर है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ माशाल्लाह रिप्रेजेंट कर रही हैं उज़मा कामरान पीपल्स पार्टी को, उरूज फातिमा पीपल्स पार्टी को। दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं ज़रा सा उज़मा जी से एक बात पूछना चाहूँगी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा पीपल्स पार्टी का पूरे पाकिस्तान के लिए जो है एक स्कीम है खूबसूरत, और वो हर क्राइटेरिया और सिंपल क्राइटेरिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे वाली हमारी जो यूथ है, जो जनरेशन है, उनकी स्किल डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो मोहताजगी खत्म हो जाए। कभी कभी बच्चे मैं जो देखती हूँ कि डिग्रियां हैं लेकिन जॉब नहीं है। लेकिन जब आप ऑन बिजनेस, आजकल तो ऑनलाइन है बहुत कुछ मैं देख रही हूँ, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगता है कौन सा डोमेन लेके, उसके लिए फौरन कहीं ना कोई एक प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं। एक आइडिया मेरे जहन में आपसे शेयर करूँ, आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर जो कहते मना है, अभी भी कर रहे हैं। मैं गाड़ी ठीक करवाने जाती हूँ, वहाँ पर छोटा 12 साल का बच्चा काम कर रहा है, टायर गंदे हाथ हो रहे हैं, उसको कलम पकड़ने की होनी चाहिए, पेंसिल पकड़नी, उसके हाथ में पाने पकड़े हुए, मासूम से हाथ। तो उसके बाप ने उसको लगाया हुआ है, कभी बाप ने नहीं, कभी किसी और ने। यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम उसी बच्चे को जो सारा दिन, यार कसम से मेरा दिल करता है, 100 रुपए की खातिर जो बच्चा 10 बजे 9 बजे जाता है और रात 8-9 बजे आता है, 12 घंटे 100 रुपए लेके जाने के लिए, क्यों नहीं हो सकता कि उस बच्चे को वही 100 रुपीज उसको एक दिन कैलकुलेट किया जाए कि जितने दिन तो प्रेजेंट करोगे, 20 दिन स्कूल जाते हैं ना सैटरडे संडे निकाल के, तो वही 2000 रुपए उसको महीने का वज़ाइफ दे दिया जाए, तो वो ज्यादा नहीं अच्छा का। और अगर साल पूरा पड़े तो उसके अंदर उन्हें कहेगी कि तुम्हें ये पेमेंट 12 कितनी बन जाएगी, जो भी बनेगी उसको दे दिए जाए, तो कितना 3 अगर 2000 के हिसाब से 2000 के हिसाब से क्या बन जाएगा, मेरे ख्याल में काफी अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। तो वो अगर उसको दे दिया जाए 20,000 22,000, तो साल का तो उसको बुरा थोड़ी है। क्या कहती हैं आप, ऐसा क्यों नहीं होता? हुकूमत वक्त ऐसा क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों नहीं किया हुकूमत वक्त ने? आप मुझे बताइए। ये जो बेसिक इनकम सपोर्ट, एजुकेशन सपोर्ट जो अवेयरनेस नहीं है मुझे नहीं। देखें, अब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इस तरह के वज़ाइफ भी ले रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। अब आप बताएं ना क्या करें? क्या सिंध गवर्नमेंट, मैंने कहा प्रेजेंट लगी हो तो यस, उसके दिन घर घर जाकर क्या आप बताएं ना रोजाना यूनिफॉर्म पहना के भेजेंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। सिंध गवर्नमेंट तो अपना किरदार बाखूबी निभा रही है कि हमारा सिंध पढ़े, पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, ये बात है ना।
तो हम पढ़ाने वाले तो बने। मैं बताऊं हमारे यहाँ ना माजरत के साथ कहूंगी, पाकिस्तानियों के अंदर एक ये चीज है, हमारे यहाँ हुस्न का मेयार गोरा रंग और तालीम का मेयार इंग्लिश बोलने वाला है। बहुत गहरी बात जी। हमारे यहाँ ये नहीं जानते लोग कि आपके गोरे रंग के पीछे आपका क्या किरदार है, आपके इंग्लिश के पीछे आपकी क्या जुबान। बहुत प्यारी बात, ठीक है ना, बहुत गहरी। सिंध गवर्नमेंट ने जब ये वज़ाइफ बांध दिए हैं, खवातीन ये अवेल कर रही हैं और बच्चों के वज़ाइफ भी ले रही हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही। दूसरी बात देखिए, बाकी में बच्चों की जो तालीम की उम्र है, जब कलम हाथ में होना चाहिए उस वक्त वो टूल्स हाथ में लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मगर मैं ये कहती हूँ कि क्या उनके माँ बाप को नजर नहीं आता, फ्री एजुकेशन जब उनको मिल रही है तो उनको वो क्यों नहीं पढ़ाते। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, जो ऐसी बच्चियां देखी हैं जो गांव से लोग शहरों में भेज देते हैं और बच्चियों की एज 8 साल 12 साल 10 साल ऐसे कैसे। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ, जो बैगर्स बच्चियां घूम रही हैं, जो हिरास हो जाती हैं, जो आए दिन आपने देखा है रेप्स करके मार दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी सभी पेरेंट्स की होती है अपने बच्चों को सिक्योर करने की। हम क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों इतने गुम हो जाते हैं पैसे की चमक में? क्या ये चमक औलाद से बढ़ के? नहीं। मैं वही कहूँगी, अवेयरनेस नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि हालात ऐसे हैं, खाएंगे कमाएंगे नहीं बच्चों से तो खाएंगे कैसे। ठीक है, आप बच्चे को भीख मांगना ना सिखाएं, आप बच्चे को हुनर सिखा रहे हैं सिखाएं, मगर उसकी लिमिटेशन होती है एज की। उसको आप जो है अवेल करवाएं, कुछ तो पढ़ाएं, कुछ तो लिखाएं। मगर मैंने वही कहा ना कि हमारे यहाँ जो है ना बड़ी चीजें जो है ना वो कुछ होता ही नहीं। ताली दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं बजती। जरा उरूज की तरफ चलते हैं। उरूज, जिस तरह हम अपनी क्योंकि सिंध हुकूमत सिंध में बहुत अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिव काम कर रही है, आगे क्या समझती हैं और ऐसे कौन से बिलावल साहब प्रोजेक्ट लेकर आना चाह रहे हैं? सिंध हुकूमत की सोच है कि आगे हमारे, क्योंकि हम अभी तक कराची को उस लेवल तक देख नहीं पा रहे जो एक कराची डिजर्व करता है। और शहरों में आप देखें कि कराची का बड़ा नाम है, यहाँ पर कोई इतने बड़े पिकनिक प्लेसेस भी नहीं है, कोई खास चीज़ ऐसी नहीं लगी, बस वही रोड है, बस एक रोड बना लेते, रोड पे शोर मचा देते, लेकिन कुछ बीच के प्रोजेक्ट है जो हमारी नॉलेज में नहीं है। मैं चाहूँगी आप बताएं कि कोई और प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट बड़ा अच्छा उसके ऊपर वर्क करिए, जो लोगों को अभी पता ही नहीं है। आपकी नॉलेज में क्या है वो बताएं, हमसे शेयर करें। हेल्थ रिलेटेड जो हमारे इश्यूज हैं, जो बहुत ज्यादा एक कंट्री के अंदर आपका कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इंसान की सेहत नहीं है तो आपका पैसा, हर चीज जो है मैं बोलूंगी कि वो वेस्ट है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जो काम हो रहा है बहुत ज्यादा वो हेल्थ के ऊपर हो रहा है। एजुकेशन, स्किल्स, इसमें बड़ी बड़ी खुशाइन बात है। किडनी सेंटर, हाँ, हॉस्पिटल, हेल्थ के ऊपर। अभी मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको, अभी कैंसर एक मुहरिक मर्ज है। बिल्कुल। कैंसर के लिए अभी हमारे जिना के अंदर साइबर नाइफ डिपार्टमेंट बना है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना है, जिसकी ओपनिंग अजरा पेशियो साहिबा ने की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गम्बट देख लें आप, गिम्स देख लें, गम्बट में गिम्स हॉस्पिटल है जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान के बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग गम्बट में गिम्स को तो जानते हैं, मगर अभी रिसेंटली साइबर नाइफ के नाम से जिना के अंदर डिपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। ये एप्रिसिएशन जाती है सिंध गवर्नमेंट बिलावल साहब को जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा काम है, मैंने कहा कोई भी करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उरूज, अपना तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? जरा हम इस तरह बात है, खवातीन की बात, और बताओ ये कहाँ से सोचा कि रेस्टोरेंट ऑन किया जाए? देखिए काफी सारी चीजें, मर्दों की दुनिया है, कहाँ लड़की तुमने रेस्टोरेंट खोल लिया। अच्छा, वहाँ पर सर्व करने के लिए भी खवातीन है या नहीं? नहीं, तो मेल है। बट यू नो दिस आइडिया इज गुड, लाइक दीज डेज पीपल यू नो आर फाइंडिंग आउट कि आप देखें, मैं ये देख रही थी कि जो पंप्स हैं इतिहाद वगैरह, वहां पे भी इन्होंने अभी जो है पंप्स के ऊपर फीमेल्स को एंगेज किया हुआ है और वो कर रही हैं काम। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर एक खातून मेहनत कर रही है और मेहनत करके अपनी अर्निंग कर रही है। इंस्टेड इफ यू आर फाइंडिंग आउट एनी शॉर्टकट्स और आप खुद एतमादी के साथ अपना एक कमा रहे हो इज्जत के साथ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरी नजर में। फिलहाल तो मेल्स हैं, बट आपका ये कॉन्सेप्ट मेरे अपने भी ज़हन में था, तो मैं चाहूंगी कि फीमेल्स आए, व्हाई नॉट। अच्छा, ये कि सभी कुछ कहे ना, बोले कि खवातीन रखी, इवेंट्स में भी रहेंगी तो खवातीन है, अपनी कंडक्टर
इवेंट्स वगैरह शुरू से आपको पता है मैं कराती रही हूँ कराची के I अंदर। know, I बसंत know. स्प्रिंग फेस्टिवल हो गया, इसके अलावा ईट्स एंड बीट्स लास्ट ईयर जो हुआ था, साल का कोई एक बड़ा इवेंट जो होता है वो मैं करवाती रही हूँ। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने गाड़ियों और प्रॉपर्टी साइड पे किया काम। ये ऐसे ही हम दोस्त बैठे हुए थे तो एक मतलब डिस्कशन हुआ, चीजें हुई, तो हमने कहा कि चलो इसको करते हैं स्टार्टअप। बट ये कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये कि इसमें मैंने एक कदम और स्टेप लिया, और जो मैंने स्टेप लिया उसके अंदर जो जगह और जो प्लेस मैंने ली मैडम वो बिल्कुल डेड एंड प्लेस थी। बट जस्ट बिकॉज बीइंग अ सोशल एनिमल एंड हैविंग सो मच कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल, मुझे जो है वहां से अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स की वजह से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वही डेड जगह को मैंने 5 to 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, और लाइक आई एम कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट कि इसको मैं ऊपर ग्राफ डे बाय डे लेके जाऊं, और विच इज गोइंग ऑन। उसमें मेरे रोटेरियंस ने भी मेरा काफी साथ दिया, और मेरे फेडरेशन ये लोग सारे मतलब आ रहे हैं और मुझे आइडियाज दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की चीजें बता रहे हैं। सभी को भी मैंने दावत दी है कि आप वहां पे आएं, और यू नो आई एम एडिंग अप सम न्यू काइंड ऑफ डिशेस एंड ऑल के आपका जो रहेंगी एड ऑन चीजें, तो डेफिनेटली इट विल मेक देखिए पीपल एंगेज। कभी खवातीन भी रेस्टोरेंट ऑन नहीं, वैसे भी अल्लाह पाक ने औरत को तो एकदम मल्टी टैलेंटेड बनाया है। बिल्कुल। अच्छा, अब सब मुझे पूछ रहे होते हैं कि जी आप ये कैसे इतने मल्टीटास्किंग चीजें कर रही होती हैं। यकीनन मेरी जो नींद है उसके ऊपर काफी फर्क आया है। मैं 2 आवर्स सो के फिर सुबह जो मेरा ऑफिशियल है सारा मैं वो देख रही होती हूँ, लेकिन मुझे ये है कि मुझे करना है। शाम में आके मैं सो जाती हूँ। अब सब ये बड़ा मुझ पे तरस खा रहे होते हैं दोस्त वगैरह, यार तुम्हारी नींद नहीं हो रही, तुम्हारी सेहत ये, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। आई वांट लाइक कि मैं उस चीज को जो प्रोग्रेस देख रही हूँ, तो मुझे एक स्टेप भी पीछे जाना ना वो अच्छा नहीं लग रहा। और आदमी ये कि दूसरों पे छोड़ दो, काम के लिए शौक नहीं बल्कि जुनून चाहिए, तो आपके अंदर जुनून है। बिल्कुल बिल्कुल, और जुनून के बगैर कोई काम नहीं होता। और मोहब्बत जब कौमें बाशऊर होके जागती हैं तो मुल्क तरक्की करते हैं। हकीकत बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा है, मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू। बहुत जल्द हम विजिट भी करेंगे और आपका आइडियाज भी हम जरूर देंगे कि उनके आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हो। तो दोस्त मोहब्बत यही करते हैं कि उसको और कामयाब देखना चाहते हैं। हम ही उन दोस्तों में से आपको और ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, माशाल्लाह दोनों मेरी बहनों ने बहुत अच्छा मेरे साथ आज जो है जो वर्क खवातीन करें वो काम आगे प्रेजेंट किया कि ये कुछ हो रहा है, ये नहीं। अच्छा, इसमें सारी जो उज़मा भी कह रही थी और उरूज भी कह रही थी कि बेसिकली अवेयरनेस ना होने की वजह से हम लोग बाद में हमें पता चलता है ऐसा है। लेकिन अभी भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, चाहे वो कोई भी क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो, याद रखिएगा एक औरत ही लीड करती है। एक औरत ही पूरे घर को, पूरे ख़ानदान को और यहाँ तक कि अपने मुआशरे को भी रिप्रेजेंट करती है। अब वो सिलेक्ट करे कि आया कि वो अपना किरदार कहाँ निभा रही है। बहुत सारे मसले आ जाते हैं, उसके बावजूद एक औरत हैंडल करना जानती है। तो आप अपने बच्चों की ग्रूमिंग करने का ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो एक औरत को जाता है। लेट्स सी, हम दुआ करते हैं कि आने वाली जो भी हुकूमत है या जो हुकूमत वर्क कर रही है, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी खैर करे और मज़ीद उनके हाथों से अच्छा काम हो और लोगों को सहूलतें मिले, उनको उनकी दुआएं लगे। बहुत मुझे ये होता है कि कुछ अच्छा हमारे मुल्क में हो। बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज बहुत आगे निकल गए, हम बहुत सारी चीज़ों में आगे तो हैं, बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक फील होता है कि हमारी जनरेशन, हम नहीं पीछे रहते, असल में हमारी जनरेशन पीछे रह जाती है। हमें उनको भी लेके चलना है आगे, खुद अकेले नहीं जाना, वरना फिर हम अकेले ही रह जाएंगे। उज़मा जी, खवातीन के लिए माशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है और अब ये सोचना है कि वो खवातीन हक पर है कि नहीं। अच्छा, इसका कोई आपने कोई पैमाना रखा है कि पता चल जाता है कि आया कि खातून है 12,000 रुपये आप दे रहे हो? बात 12,000 की नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं होता कि किसी खातून को मिले ना या कोई गलत उसमें भी आ जाती है, तो फिर कैसे आप लोग उसको जज कर लेते हैं? नहीं, अब जो सिस्टम हुआ है देखिए बायोमेट्रिक हुआ है, उसमें आपकी पूरी डिटेल लिया जाती है। थंब लग जाता है, थंब इम्प्रेशन उनका लेते हैं। बायोमेट्रिक है तो थंब इम्प्रेशन तो है, यानी कोई पर्सनलाइज नहीं है कुछ नहीं। उसमें क्राइटेरिया आता है, उससे आपकी जो है आपका होम टाउन है उसकी जो है डिटेल जो है वो ली जाती है, क्योंकि होम टाउन को ही जज करके
ये बात जो है वाज़ेह रहती है कि आया ये नीडिंग है या नहीं है। और कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास ऐसी भी रिसीव हो रही हैं जो प्राइवेटली डिवाइस लेकर बैठ गए यूटिलिटी स्टोर्स पे और वहां से उनको हाफ पेमेंट मिल रही है, हाफ पेमेंट जो है कहाँ जा रही है, वो करप्शन में जा रही है। उसके लिए भी बहुत सारी चीजें जो है वो लाइन अप की जा रही हैं ताकि उन गरीब आवाम की जो है कंप्लेंट्स आगे पहुंचाई जाएं। इस पे भी बहुत जल्द इंशाल्लाह काम देखेंगी आप। और दूसरी बात ये है कि क्राइटेरिया होने के बाद और आप जब ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बाद मैं नहीं समझती कि कोई डाउट रह जाता है, और कहीं डाउट रह जाता है तो फिर आगे नादरा भी बैठा है और ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। मेरा काम ये है कि ओनली सर्वे करवाना, बेसिक इनकम सपोर्ट में लेडीज़ की एंट्री करवाना, बाकी जो भी स्टेप होते हैं वो नादरा और हमारे ऑफिसर्स बेनजीर इनकम सपोर्ट पे कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए भी उस्मा जी और उरूज आपके लिए भी। जाते जाते दोनों से एक मैसेज लेते हैं और फिर इस सेगमेंट को यहाँ पर एंड करते हैं। तो सबसे पहले जरा मैं चाहूंगी उस्मा जी, ये कैमरा है, आप अपनी खवातीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपनी खवातीन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस पार्टी का मैं हिस्सा हूँ वहाँ बिलखुसूस मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा औरतों को हमेशा से प्रमोट करती थी, उन्हें हौसला देती थी, उनकी हौसला अफजाई करती थी। मैं ये कहूँगी औरत को अल्लाह पाक ने बहुत मजबूत बनाया है। अपने किरदार को बुलंद रखें, अपने आप को अपने किरदार को मनवाएं, अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाएं। और बिलखुसूस आजकल लड़कियां ये सोचती हैं कि हम जॉब कर लें, मगर ये दौर बहुत फास्ट हो गया है। अपना होम बिजनेस शुरू करें, उसको आगे लेके चलें तो आप तरक्की कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद अपना एक बिजनेस करती हूँ फैब्रिक में। मैं बड़ी रही है, मुझे शौक रहा है, मेरी बड़ी बुटीक भी रही है और मैं खुद एक फैशन डिजाइनर हूँ। देख रही हूँ। खुद नहीं, मैं अपने ड्रेसेस खुद जो है डिजाइन करती हूँ। तो छोटे से शुरू करें और बड़ी कामयाबी हासिल करें। ओके, और हम आपके साथ हैं, आपको पता है ना। ओके उरूज, आप ये कैमरा चंदा कौन सा मैसेज देंगे खवातीन? सभी मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि जैसे कि जिस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ, जैसे कि मैडम ने भी बोला, तो नो डाउट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बेहतरीन लीडर और एक बड़ी बहादुर खातून रही हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि जो ख़वातीन हैं हमारी, उनको अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है, और ये कि मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे यहाँ एक जहनी तौर पे एक क्राइटेरिया बना दिया है कि औरत कमज़ोर है, मर्द नहीं उसको करके देना है। इजी लाइफ, इजी गोइंग जो है ना, हमारे सिस्टम के अंदर लोग सोचने लगे कि जी हम सोते सोते कमा लें, और कोई ऐसा अनरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है कि जी हम मेहनत नहीं करें और हमारे पास शॉर्टकट के थ्रू पैसे आ जाएं। तो देखिए जी, शॉर्टकट लाइफ के अंदर कुछ नहीं होता। इंसान को स्ट्रगल करनी होती है, चाहे वो उसका तालीम का दौर हो, चाहे वो उसको जॉब करके स्ट्रगल करनी पड़े, चाहे वो बिजनेस करके स्ट्रगल करनी पड़े। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत है, मेहनत में ही अजमत है जो बड़ों ने कह दिया है। तो मेहनत करें और मेहनत पे ही फोकस करें और अपने बच्चों को भी खुद एतमादी दें और अपने बच्चों को औरतों की इज्जत करना सिखाएं। बड़ी प्यारी बात उरूज फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मा कामरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस सेगमेंट का इख्तिताम यहाँ पर करती हूँ मैं कि जैसे मोहतरमा फातिमा जिन्ना, एक बड़ा नाम, एक लीडरशिप की सलाहियत, बेनज़ीर भुट्टो सुर्ख सलाम उनको, एक लीडरशिप सलाहियत, पाकिस्तान की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आप यकीन करें, ऐसी ख़वातीन जो अपना नाम और वक़ार का मयार हमेशा जानती हैं और लोगों को मनवाती भी हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम उनका नाम बड़े बाइज़्ज़त और बावक़ार अंदाज में पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। और ये सिर्फ कारकर्दगी की बिना पे होता है। आपकी अज़मत ऐसे नहीं बनती, कुछ काम करके दिखाना पड़ता है, बहुत सारी सख्तियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है, अपने लिए नहीं, अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए। ऐसी ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनकी कौम हमेशा, उनकी नस्लें हमेशा आबाद रहें। और मैं ऑफ कोर्स क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती हैं बीबी फातिमा जिन्ना पाकिस्तान को, और मैं ये कहूँगी इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी, अब मैं उनको भी ये कहूँगी कि वो सिर्फ एक सूबे को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी,
वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसी तरह माशाल्लाह अदी फरियाल साहिबा हैं और उनकी बेटी बीबी आसफा भुट्टो बेनज़ीर की बेटी, वो भी यकीन करें बहुत बेहतरीन काम करके आगे, क्योंकि अभी यंगेस्ट हैं और आगे जो फीमेल्स को प्रमोट करती है और जिसमें फीमेल लीडर्स जो हैं वो आगे आई हैं। और इसके अलावा आप देखें तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसमें फीमेल का किरदार इतना आगे गया हो कि वो लीडरशिप हकीकत है। बीबी आसफा भुट्टो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बिलावल साहब भी बहुत अच्छा काम करें। मेरी बेस्ट विशेस तमाम उन लोगों के लिए जो बेहतरीन काम और कारकर्दगी अपनी कौम के लिए बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, माशाल्लाह करके दिखा रहे हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।